सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। मेरा नाम है भारतेंदु मिश्रा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिन फिजिक्स। जैसे कि लास्ट के दो से तीन लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं कि जिसमें एक था एनएलएम का, फिर फ्रिक्शन का था, फिर उसके बाद एक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का था। तो आज मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही कंडक्शन, हीट कंडक्शन वाला जो प्रॉपर्टी रहती है, हीट कंडक्शन, रेडिएशन एंड ऑल, उसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर है जिसमें 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी एनालिसिस की गई है, उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। और सिंस एक अटैम्प्ट हो गया है, अप्रैल अटैम्प्ट है, तो अप्रैल तक मैं कोशिश करूँगा कि हर एक दिन एक वीडियो डालता जाऊँ, जिससे कि सारे टॉपिक्स और उसके 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस वो सारे के सारे कवर हो जाए। एंड इनफैक्ट आई विल ट्राई टू गैदर 2024 क्वेश्चंस आल्सो, और मैं उसको भी डिस्कस करूँगा जो कि इस बार के अटेम्प्ट में लिए हुए हैं और उनकी कैसे एनालिसिस करना है, उसमें क्वेश्चंस कैसे पिक किए जा सकते थे, उन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन। इसमें मैं क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ। ओके, सो ये वाला आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा हुआ है कि ए बॉल फिल्ड विथ वेरी हॉट सूप कूल्स फ्रॉम 98 डिग्री सेल्सियस to 86 डिग्री सेल्सियस in 2 minutes when the room temperature is 22 डिग्री सेल्सियस. How long will it take to cool from 75 डिग्री सेल्सियस to 69 डिग्री सेल्सियस? पर क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि ये वाला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है जिसमें हम एवरेज वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। तो देखो, पहला सिचुएशन जो दिया हुआ है वो 98 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस में चला जा रहा है। तो मतलब डेल्टा टी जो हो गया इसके केस में वो मैं बता सकता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी 12 डिग्री सेल्सियस, है ना। 12 डिग्री सेल्सियस से घटा है। ओके, और इसमें टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग वो दिया हुआ है मेरा कितना, 22 डिग्री सेल्सियस, और टाइम जो लगता है दैट इज गिवन एज 2 मिनट्स। ठीक है। तो पहले इसको फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि डी टी बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ के, और उसके बाद जब ऐसा सिचुएशन हो तो एक शॉर्टकट होता है जिसमें हम बॉडी का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर ले लेते हैं माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ऐसा करते हैं। डी टी बाई डी टी 12 का है सर, और टाइम लगा है आपका 2 मिनट्स। तो यहाँ पर माइनस ऑफ के, टेम्परेचर एवरेज इन दोनों का लेते हैं 98 प्लस 86 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 86 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कर देते हैं 22 डिग्री सेल्सियस, यही वाला। तो यहाँ से आ गया 6 इक्वल टू माइनस ऑफ के, और इनका एवरेज अगर लें तो कितना बैठ रहा है सर, 4 इधर हो गया, 18 184 बैठ रहा है शायद। हाँ, या डिवाइडेड बाई 2 माइनस 22। ठीक है। यहाँ से अगर आगे चलें तो इसमें मेरे पास बैठ रहा है 6 इक्वल टू माइनस ऑफ के, और ये वाला 92 माइनस 22, ये 92 बन जाएगा सर, 92 टाइम्स चला जाएगा, और 92 में से 22 जाएगा, 70 बचेगा। तो ये बना लिया इक्वेशन 1 हमने। अब देखते हैं सेकंड सिनेरियो क्या बोल रहा है। सेकंड सिनेरियो बोल रहा है कि व्हेन द हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कूल फ्रॉम 75 से 69। अब बोल रहा है कि सेकंड केस अज्यूम करो जिसमें 75 से 69 जा रहा है। तो देखते हैं सर। तो इनिशियल टेम्परेचर दे दिया है आपका 75, और फाइनल टेम्परेचर दे दिया है आपका 69, आई थिंक ये आपका कितना है, 69 डिग्री सेल्सियस, ये वाला है। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग सेम रखना है, दैट इज गोइंग टू बी 22 डिग्री सेल्सियस। पूछा है टाइम कितना लगेगा, सेम करेंगे, डी टी बाई डी टी, मतलब 75 से 69 गया, मतलब 6 टाइम ले लेते हैं, मतलब टी डैश लग गया मान लो, इक्वल टू माइनस ऑफ के सेम यूज होगा। इन दोनों का एवरेज अगर करेंगे तो इन दोनों का एवरेज 144 बन रहा है। 144 डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं करूँ दैट इज गोइंग टू बी 72 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 22 ले लेता हूँ, 6 बाई टी डैश इक्वल टू कितना बैठ गया सर मेरे पास, माइनस ऑफ के मल्टीप्लाई बाय 50, ये वाला बैठ गया। इसको ले लेता हूँ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को आप डिवाइड कर दो और आंसर आपके हाथ में रहेगा। इक्वेशन 1 और 2 को अगर अपन डिवाइड करें अभी, तो इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 तो ये बन रहा है 6 टी डैश ऊपर आ जाएगा सर, इक्वल टू के कैंसिल आउट, 70 डिवाइडेड बाई 50 ये वाला चला गया, दैट इज गोइंग टू बी 1.4
1.4। अब यूनिट देख लेते हैं क्या क्या दिया, मिनट्स में है सर। तो दिस इज गोइंग टू 1.4 मिनट्स एंड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो अभी देखा आपने कि ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे आता है। अभी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में ना आपको ये ध्यान में रखना है कि एक शॉर्टकट होता है कि डी टी बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ के टी एवरेज। एवरेज टेम्परेचर लेना पड़ता है बॉडी का टेम्परेचर, उसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सर। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, ये भी मुझे देख के लग रहा है कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का ही है। बोल रहा है अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 6 मिनट, ठीक है। सॉल्यूशन पे जाते हैं सर। तो टी इनिशियल बोला है उन्होंने केस 1 के लिए, ये केस 1 है, केस 1। टी इनिशियल बोला है उन्होंने 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, गुड। एंड टी फाइनल इन्होंने बोला है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और टाइम इन्होंने बोला है डेल्टा टी जो लग रहा है दैट इज 6 मिनट्स, ठीक है। एंड इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो दिया हुआ है वो आपका 10 डिग्री सेल्सियस। तो पहले इसको ऑपरेट कर लेते हैं, के की वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा टी अब देखोगे तो 20 डिग्री का है, तो 20 डिवाइडेड बाई 6 मिनट ये लिख दिया इक्वल टू माइनस ऑफ के। बॉडी का टेम्परेचर एवरेज लेना है, 60 प्लस 40 का एवरेज हो गया 50, माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग चला गया 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 10 ये चला गया, 10/3 इक्वल टू माइनस ऑफ के, और ये 40 बनेगा सर। इसको ले लिया इक्वेशन 1। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या बोला है उन्होंने कि देन आफ्टर द नेक्स्ट 6 मिनट्स इट्स टेम्परेचर विल बी। तो अभी टी इनिशियल आप ले लो ना 40, टी इनिशियल ले लो 40, और टी फाइनल कुछ टी ले लेते हैं सर ऐसा। और टाइम इंटरवल डेल्टा टी बोला है उन्होंने 6 मिनट, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग आपको उतना ही कंसिडर करना है जितना दिया हुआ है दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस। फिर से न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे। 40 से घट के टी हो रहा है, 40 माइनस टी कर दिया, डिवाइड बाई टाइम दिया हुआ है 6 मिनट इक्वल टू एवरेज लेना पड़ेगा तो 40 सॉरी के भी तो यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ के। सो यहाँ पे लिख दूंगा मैं माइनस ऑफ के। सो दिस थिंग इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ के और टी प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10, ये तो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा एक बाउंड्री लाइन खींच देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो यहाँ पे देखिए तो 40 और अब इसी दोनों इक्वेशन पे ऑपरेट करना है हमें, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो देखो 40 माइनस टी डिवाइडेड बाई 6 ये हुआ, और माइनस ऑफ के इधर ले लिया सर, और ये मुझे लगता है टी माइनस 20 बनेगा आई थिंक। हाँ 20 इधर चला गया, टी प्लस 20 सॉरी, टी प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 ये बन गया सर। अब जरा ऑपरेट करते हैं सर। सो के की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करता हूँ ना मैं, के की वैल्यू यहाँ से अगर देखूँ तो के की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 1/12 माइनस साइन के साथ। 40 माइनस टी डिवाइडेड 6, के की वैल्यू माइनस के की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करता हूँ 1/12 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 ये चला गया सर। 2 बार में ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब 2 बार में ये कैंसिल आउट हुआ, और फिर ये पूरा का पूरा 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 160, 4 इंटू 40 160 माइनस 4t इक्वल टू टी प्लस 20 ये बन रहा है। ये वाला इधर आके माइनस होगा तो 140 इक्वल टू 5t ये बन रहा है सर। अब t की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, t इज गोइंग टू बी 140 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स मुझे लग रहा है ये 28 डिग्री सेल्सियस बनेगा। इसी केस में देखते हैं कि 28 डिग्री सेल्सियस वाला कौन सा ऑप्शन। कुछ नहीं किया, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जैसे पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ था सेम टू सेम मैंने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पे भी यूज किया। आप देखोगे कि जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से ही आते हैं अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बात करो। ओके ये इंटीजर टाइप था तो आंसर ले लो 28 डिग्री सेल्सियस, जिसके साथ यू आर गुड टू गो। अब सेम मुझे बॉडी कूल्स इन 7 मिनट्स फ्रॉम 60, ये सेम क्वेश्चन लग रहा है क्या पिछले वाला, एक बार चेक कर लेते हैं। उसमें 6 मिनट्स था, इसमें 7 मिनट्स है सर, तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन के मुद्दे से चलूँ तो फिर से वही चीज़ है, पहली बार जा रहा है 60 से 40 7 मिनट्स में, टेम्परेचर डिफरेंस 20 का है, टाइम है 7 मिनट्स, माइनस ऑफ के टेम्परेचर ऑफ बॉडी एवरेज ले लेंगे 60 प्लस 40 100 डिवाइडेड बाई 2 50 बन गया, माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस। डेटा ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। 20/7 इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू 40 ये बन जाएगा, 2 टाइम्स चला गया, यहाँ से माइनस ऑफ के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1/14 आ रही है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। बोला है द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर द नेक्स्ट 7 मिनट्स सेम है। तो टी इनिशियल है मेरे पास अभी भी, अब 40 वाला बन जाएगा मेरा टी इनिशियल, 40 फाइनल टेम्परेचर टी ले लेते हैं, डिफरेंस आ गया 40 माइनस टी का,
टाइम लिमिट दिया हुआ है 7 मिनट्स, 7 ले लेते हैं, माइनस ऑफ के इंटू एवरेज दैट इज 40 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 10। बस अब के की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, 40 माइनस टी बाई 7 इक्वल टू माइनस ऑफ के बन गया मेरा 1 बाई 14 इंटू 40 प्लस टी बाई 2 माइनस 10। मुझे लग रहा है ये 2 बार में कैंसिल आउट हो रहा है। अब 2 बार में कैंसिल आउट करने के बाद सीधे इधर मल्टीप्लाई करने चाहेंगे तो ये बन गया 80 माइनस 2t इक्वल टू, फिर से ये t प्लस 20 की बन रहा है सर, t प्लस 20 डिवाइड बाई 2। तो आप देख रहे हो न्यूटन ऑफ कूलिंग के ही क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा आपको बस पीक पे चलना है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पीक पे चलोगे तो आपका टाइम बचेगा, और जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस की इनफ प्रैक्टिस कर लोगे तो पेपर में आपको लगेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करते जाओगे। तो दैट थिंग यू नीड टू डेवलप। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 160 माइनस 4t इक्वल टू टी प्लस 20, ये बन गया 160 में से फिर से 20 गया 140 इक्वल टू 5t। मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन में भी यही इक्वेशन बना था। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, दैट इज वंस अगेन 28 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए देखूँ तो 28 डिग्री सेल्सियस सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसके केस में आप सी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट चलता हूँ मैं 4th क्वेश्चन की ओर, फिर से न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन, फिर से न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। देखो सॉल्यूशन पे आता हूँ, फटाफट करेंगे सर। 80 से 60 जा रहा है 5 मिनट में, 80 माइनस 60 मतलब 20 हो गया, 20 डिवाइड बाई 5 ये चला गया इक्वल टू माइनस ऑफ के, और इन दोनों का एवरेज लें 80 प्लस 60 ये कितना हो गया 140। हाँ 140 का एवरेज 140 डिवाइड बाई 2 75 चला गया, 75 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना दिया हुआ सर 20। फटाफट लिखना है सर अपने को। ये 4 इक्वल टू माइनस ऑफ के, 75 में से 20 चला गया 55 बन गया सर। माइनस ऑफ के की वैल्यू सर उठा ली 4 डिवाइड बाई 55। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, द टाइम इट टेक्स टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। वाओ, तब 60 से 40 देखो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा 20। टाइम लेते हैं टी डैश इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एवरेज चला जाओ, 60 से 40 का एवरेज दे दूँ 50 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग सेम लेना है 20। फटाक से किए सर, 20 बाई टी डैश माइनस ऑफ के की वैल्यू पुट कर दिया 4 बाई 55 मल्टीप्लाई बाई 30 चला गया सर। ये मिनट्स में आएगा आंसर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या बन रहा है सर, टी डैश की वैल्यू आ रही है, अच्छा यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट कर दो, 55 इंटू 2 110 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 ये बन रहा है, 2 बार में चला गया 55 बार में चला गया, ये कितना आ रहा है 55 डिवाइडेड बाय 6 मिनट। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं सर, 80 प्लस 60, अच्छा ये 70 होगा सर, 70 सॉरी ये वाला पार्ट 70 जाएगा सर आपका, 70 में से 50 बन जाएगा, सॉरी फॉर दैट। ये वाला बन जाएगा आपका 50 और ये 4 बाई 50 बनेगा, 4 बाई 50 4 बाई 50 और यहाँ पे 4 बाई 50 आप पुट कर दो, 4 बाई 50। यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन का एरर आ गया, यहाँ पे कैलकुलेशन का एरर हटाने के लिए हम इसको लेके जाएंगे, टी डैश मुझे दिख रहा है यहाँ से, टी डैश की वैल्यू आ गई आपके पास, ये 50 तो जाके 100 बनेगा, 100 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 ये 25 चला गया सर। तो 25 बाई 3 मिनट आ रहा है, ये यूनिट का ध्यान रखना प्लीज़, क्योंकि इनिशियल टाइम मिनट में ही दिया हुआ तो ये भी मिनट में ही आएगा। अब 25 बाई 3 सेकेंड दिया तो इसको नहीं मारेंगे, तो चेक करेंगे, तो मिनट में चेंज करूँगा इसको, तो 25 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 60 दैट इज गोइंग टू बी 500 सेकेंड, दिस इज गोइंग टू बी 500 सेकेंड, ये दिस इज गोइंग द आंसर। तो इसके केस में हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लेट्स ए एंड बी। पहला क्वेश्चन मिला है 2023 में जो कंडक्शन से पूछा गया था, पर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से ही आते हैं क्वेश्चन, पास्ट ईयर के भी उठा के देख लो आप, इस साल भी आए हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन। 2 plates A and B have thermal conductivity 84 and 126। प्लेट है, स्क्वायर प्लेट भी मान लेते हैं, क्यूबिकल प्लेट भी मान सकते हैं, मैं यहाँ पे अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा लेके चलता हूँ इसको। सो लेट्स सी, ओके
सो पहला ये वाला प्लेट हो गया, दूसरा प्लेट यहाँ से लेते हैं, दूसरा प्लेट ये वाला है। इसका के दिया हुआ है सर, इसका के यूनिट पे भी फोकस रहेगा हमारा, 84 दिया हुआ है वॉट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। और इसका के दिया हुआ है 126, ठीक है। अभी यूनिट सही है। दे हैव सेम सरफेस एरिया, इसका भी सरफेस एरिया ए ले लेता हूँ और इसका भी सरफेस एरिया ए ही ले लेता हूँ, ये उन्होंने मेंशन कर दिया है। एंड सेम थिकनेस, ओके ओके। सो प्लेट को ऐसे अरेंज किया गया है, आई थिंक दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट अलोंग देयर सरफेस। इसका जो सरफेस है और इसका सरफेस है ऐसे किया गया है, ऐसे। इसका मतलब क्या कि इनकी जो थिकनेस है ना वही लेंथ हो जाएगी इसकी, प्लेट है ऐसे, तो ये जो थिकनेस है यही लेंथ हो जाएगी इसकी। तो बोल रहे हैं सेम थिकनेस, मतलब इसकी लंबाई जो है वो भी सेम है, ये एल है और ये भी एल है, ठीक है। along if the temperature of the outer surface of A and B are kept at 100 and 1 and 0 डिग्री सेल्सियस, इसको लेता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस, इसको लेता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस। एक साइड इधर वाला 100 पे है और इधर वाला 0 पे है, तो हीट ऑब्वियसली हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करेगी, 100 से 0 की ओर आएगी, तो इसको इस लेंथ को क्रॉस करेगी, फिर इस लेंथ को क्रॉस करेगी, इसलिए मैंने बोला कि थिकनेस इज लेंथ, ठीक है। देन द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इन स्टेडी स्टेट। अच्छा, जंक्शन का टेम्परेचर पूछा है यहाँ पे, जंक्शन का टेम्परेचर T नॉट ले लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए जहाँ आपके जंक्शन का टेम्परेचर पूछा जाए तो थर्मल करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ। सिर्फ दोनों के दोनों सीरीज में दिख रहे हैं आपको, है ना, दोनों के दोनों सीरीज में, इधर से हीट ऐसे जा रही है फिर इधर से भागते आगे जाए, सीरीज में जा रही है अगर, तो मैं बोल सकता यहाँ पे कि सर जो थर्मल करंट फर्स्ट वाले में फ्लो करेगा, जो थर्मल करंट जो आई फर्स्ट वाले में फ्लो करेगा वही सेम थर्मल करंट सेकंड वाले में फ्लो करेगा। और थर्मल करंट, करंट थ्रू फर्स्ट वन, करंट थ्रू फर्स्ट प्लेट हमें पता है करंट थ्रू फर्स्ट प्लेट क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस T नॉट आ रहा है, तो 100 आई लिख देता हूँ, 100 माइनस T नॉट डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस अगर आपको याद हो तो L अपॉन के ए होता है। तो इसकी लेंथ है L लिख दिया, और इसका K है मेरे पास 84 और एरिया है A, ऐसे लिख दिया सर इक्वेशन 1। सेम नेक्स्ट, करंट थ्रू सेकंड प्लेट, सेकंड प्लेट के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ तो करंट यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस T नॉट से 0 जा रहा है, तो T नॉट ही हो गया, T नॉट माइनस 0 दैट मीन्स T नॉट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वही L अपॉन के ए होता है। तो लेंथ L सेम दे दिया है, K इसका 126 दिया है, एरिया A दिया है, इसको ले लेता हूँ इक्वेशन 2। अब वह इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के LHS बराबर है क्योंकि ये दोनों के दोनों हैं सीरीज में, तो जस्ट बराबर करो और आपका आंसर आपके सामने होगा। सो 100 माइनस T नॉट divided by L into 84 into A, this should be equal to T naught by L into 126 multiply by area A। यहाँ से A और A को कैंसिल आउट करो, L से L को कैंसिल आउट करो। अब कुछ और कैंसिल आउट होता हुआ नज़र आ रहा है क्या, 3 से तो ये कैंसिल आउट हो रहा है सर, ये देखो 28 बार में ये चला गया, 43 बार में ये चला गया। अभी इधर देखते हैं, ये हो गया 2800 माइनस 28 T नॉट इक्वल टू 43 T नॉट, ये बन रहा है सर। तो 2800 इक्वल टू इधर जाएगा तो 171 T नॉट, ये बन रहा है ऑलमोस्ट, तो T नॉट 40 के अराउंड आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं सर, 100 से T नॉट है ना, एक वाला 100 पे है, 84 ही दिया था, के ए डेल्टा टी अपॉन एल, ठीक है, उसका के दिया हुआ था 126, दे सेम सरफेस एरिया एंड सेम थिकनेस, ठीक है। उसका हो जाएगा के हो गया आपका 126, के एरिया ए, के ए डेल्टा टी हो जाएगा T नॉट माइनस 0 डिवाइड बाई एल, के डेल्टा टी अपॉन एल। अब यहाँ से दोनों को इक्वेट किया, 28 बार में ये कैंसिल आउट हुआ, अरे यार यहाँ पे 2 आना चाहिए था ना, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, 42, तो यहाँ पे 42 आएगा सर, यहाँ पे 42 आएगा एंड दिस विल बी 42, और ये इधर जाके बन गया कितना, 42 प्लस 28, दिस इज गोइंग टू बी 70,
यहाँ से आ रहा है 70। सो टी नॉट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है सर, 2800 डिवाइडेड बाई 70, 42 + 28 या से हाँ 28 ही आ रही है, 800 - 28 टी नॉट, ठीक है। अब यहाँ से आ रहा है आपका 40, तो टी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 40 डिग्री सेल्सियस। दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 40 डिग्री सेल्सियस, सर्विस इन कॉन्टैक्ट इन स्टेडी स्टेट, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। ओके, सो आज का ये डिस्कशन था रिगार्डिंग थर्मल कंडक्टिव थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 2 का लेक्चर, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और उसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत, ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल वाले नहीं है कॉन्सेप्ट। जो अगर आपके स्ट्रांग हैं यू कैन ईजिली मूव टुवर्ड एंड यू कैन ईजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो आपने देखा ये डिस्कशन थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के ऊपर। आपने देखा कि क्वेश्चंस उतने टफ नहीं हैं और कुछ कुछ एक सेलेक्टेड पार्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जेई मेन की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके उनके क्वेश्चन आस्किंग का पैटर्न कैसा रहता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड एज यूजुअल आई कैन से जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और मैक्सिमम जितना तक हो सके आपसे बेनिफिट लो। और अगर मुझे कुछ इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए तो प्लीज़ सजेस्ट मी ओवर हेयर एंड आई विल ट्राई टू मॉडिफाई इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।